हेलो दोस्तों, जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे झील के बारे में। यानी झील किसे कहते हैं और कौन कौन से राज्य में कौन सी झील पाई जाती है, मीठे पानी की झील कौन सी है और खारे पानी की झील कौन सी है। सारा कुछ जो डाउट है आज सारा कुछ विश्लेषण क्लियर करेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे कि भारत में झीलें हैं वो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार से मोस्टली क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, वो आज सारा कुछ डाउट है जो क्लियर करेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे ज्योग्राफी का एक मोस्ट टॉपिक है झील। इससे पिछले वीडियो में मैंने भारत के कुछ टॉपिक डाले थे, मिट्टी का टॉपिक डाला था और सामान्य परिचय डाला था। उससे पहले मैंने खनिज वो डाल दिए थे। आज हम जो विश्लेषण करेंगे वो झील के बारे में करेंगे। उसके बाद में मैं नदियों का टॉपिक डालूंगा, वो लास्ट में बाद में डालेंगे। फर्स्ट में देखेंगे भारत में झील, यानी झील किसे कहते हैं। फर्स्ट में देखेंगे क्योंकि झील से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन झील के बारे में अवश्य पूछे जाते हैं। यानी मोस्टली क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं झील के बारे में, आज वही हम विश्लेषण करेंगे। झील देखते हैं। झील वैसे तो हम बात करें झील कहते किसे हैं, फर्स्ट में हमें यह पता होना चाहिए झील किसे कहते हैं। यानी झील उसे कहते हैं पृथ्वी के गर्त वाले भाग में, पृथ्वी के गर्त वाले भाग में जमे जल को झील कहते हैं। यानी झील किसे कहते हैं, पृथ्वी के गर्त वाले भाग में जमे जल को झील कहते हैं। यानी पृथ्वी के गर्त वाले भाग, यानी पृथ्वी के अंदर पानी का जमाव होता है, उसे ही झील कहते हैं। अब देखते हैं झील कितने प्रकार की होती है, यानी भारत में मोस्टली झीलें कितने प्रकार की होती हैं। भारत में झीलें 5 प्रकार से पाई जाती है। अब कौन कौन सी झील पाई जाती है उसके बारे में डाउट क्लियर करेंगे। फर्स्ट में पाई जाती है विवर्तनिक झील, यानी विवर्तनिक झील पाई जाती है जो चट्टानों पे, पहाड़ों के बीच में जो झीलें पाई जाती है उसे विवर्तनिकी झील उसे कहते हैं। फिर दूसरी बात करें ज्वालामुखी झील, यानी ज्वालामुखी झील किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से एक ज्वाला यानी ज्वाला के रूप में निकल के आती है। यानी भूगर्भ के अंदर से जो मलबा चट्टान को फाड़कर उनसे जो झील यानी झील का पानी प्राप्त होता है। यानी जो ज्वालामुखी क्रेटर झील की हम बात करें तो महाराष्ट्र में लोनार झील है वो क्रेटर झील, यानी इसी झील का उदाहरण है ज्वालामुखी। अब लेगून झील की बात करें तो लेगून झील खारे पानी की झील होती है। वैसे लेगून झील की बात करें तो वेम्बानद झील है केरल की, वो एक लेगून झील का उदाहरण है। लेगून झील किसे कहते हैं, जो वेलिंगटन द्वीप पे पाई जाती है। यानी वेलिंगटन द्वीप पे पाई जाती है पश्चिमी तट पे, मालाबार तट पे। हमारा पश्चिमी तट ये है मालाबार तट। मालाबार तट पे जो झीलें पाई जाती हैं वो ज़्यादातर मोस्टली लेगून झीलों के उदाहरण है। अब चौथी बात करते हैं हिमानीकृत झील। यानी हिमानीकृत झील कौन सी होती है, हिमानीकृत झील वो होती हैं जो पहाड़ों पे, जो ढालों पे बह के जो पानी आता है हिमालय में, वही हिमालयीकृत झील होती है। जैसे मैं बात करूं पुलिकट झील तो लेगून झील है, लेगून झील का उदाहरण है। और वेम्बानद झील है केरल में पाई जाती है, वो भी एक लेगून झील का उदाहरण है। अगर मैं बात करूं हिमानीकृत झील, हिमानीकृत झील है तो एक रूपकुंड झील है। रूपकुंड झील है हिमानीकृत झील है जो उत्तराखंड में पाई जाती है। ये एक फेमस झील भी कह सकते हैं क्योंकि रूपकुंड झील से नर कंकालों के कुछ अवशेष पाए गए थे, इसी कारण ये झीलें चर्चा में रही थी। फिर आगे बात करते हैं वायु निर्मित झील। यानी ज्यादातर वायु निर्मित झील ये राजस्थान में पाई जाती हैं। वायु के अपर्दन के द्वारा जो झील अपना बहाव या अपनी गति जो मोड़ लेती हैं वायु निर्मित झील होती हैं। ये उदाहरण ज्यादा देखने को हमें राजस्थान राज्य में मिलता है, यानी वायु निर्मित झील। तो दोस्तों झीलें 5 प्रकार से होती है। कौन कौन सी, विवर्तनिकी झील, ज्वालामुखी या क्रेटर झील भी कह सकते हैं हमें। फिर बात करें तीसरी झील की तो वो लेगून झील है। फिर चौथी झील है हिमानीकृत झील और 5वीं झील की बात करें तो वायु निर्मित झील है, यानी ये राजस्थान में अधिकतर मोस्टली पाई जाती है। और वायु निर्मित झील है ये किस प्रकार से होती है कि वायु के अपर्दन के द्वारा जो झीलें अपना बहाव, यानी वायु निर्मित झीलें वो होती हैं जो अपना बहाव वायु की गति के द्वारा, वायु के अपर्दन के द्वारा अपना जो स्थान परिवर्तित करती है, वही वायु निर्मित झील होती है।
ये तो थी नॉर्मल सी बातें, झीलें किसे कहते हैं, झील कितनी प्रकार की होती हैं, ये बातें। अब विश्लेषण करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी झील पाई जाती है, मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील कौन सी है, ये सारा कुछ डाउट, लेगून झील कौन सी है, सारा कुछ डाउट अब क्लियर करेंगे। फर्स्ट में देखते हैं मीठे पानी की झीलें, यानी मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, मीठे पानी की झील वो हम देखते हैं। फर्स्ट में लेंगे मीठे पानी की झील, इसे मिटा देता हूं मैं। मीठे पानी की झील यानी मीठी झील भी कह सकते हैं हमें। मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे, मीठे पानी की झील कौन कौन सी है। फर्स्ट में तो देखते हैं मीठे पानी की झील में बात करूं तो वुलर झील, यानी वुलर झील पाई जाती है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। वुलर झील मीठे पानी की झील है, यानी सर्वाधिक मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। फिर बात करें खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील दोस्तों तीन झील पाई जाती है। खारे पानी की झील कौन कौन सी है, तीन झील। एक तो सांबर है, सांबर है राजस्थान में पाई जाती है, जो जो भारत का 8.7% नमक उत्पादन सांबर झील से होता है, यानी भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील। फिर उसके बाद में दूसरी झील की मैं बात करूं तो पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील पाई जाती है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, यानी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है पुलिकट झील। पहली झील है सांबर झील, तीन झीलें पाई जाती है। पहली झील सांबर झील है जिसे भारत का 8.7% नमक उत्पादन होता है अकेली सांबर झील से। फिर दूसरी झील की बात करूं तो मैं पुलिकट झील, खारे पानी की झील है जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये थी दोस्तों मीठे पानी की झील और खारे पानी की झीलें। अब बात करें कि ज्वालामुखी झीलें कौन सी होती है और क्रेटर झील, ज्वालामुखी झील कौन सी है, वो बाद में बात करेंगे। अब तीसरी बात करते हैं, सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील पाई जाती है दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है। कौन सी झील है, चोलामू झील, चोलामू झील, यानी भारत में सब सर्वाधिक ऊंची झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 18,000 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 18,000 मीटर, यानी सर्वाधिक सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील। ये कहाँ पड़ती है, ये सिक्किम राज्य में पड़ती है, यानी सिक्किम राज्य में कौन सी सर्वाधिक ऊंची झील है, सिक्किम में पड़ती है सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 18,000 मीटर, 18,000 फीट। चोलामू झील की ऊंचाई कितनी है, 18,000 फीट, ये सिक्किम में पाई जाती है। दूसरी बात करें तो तीस्ता झील है, तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी का उद्गम, उद्गम भी यहीं से होता है, यानी तीस्ता नदी बहती है जो उनका उद्गम भी सिक्किम के कौन सी, चोलामू झील में, चोलामू झील से ही होता है, जो भारत की सबसे ऊंची झील हम कह सकते हैं। इनकी ऊंचाई की बात करें तो 18,000 फीट ऊंची है। फिर बात करते हैं ज्वालामुखी झील, यानी ज्वालामुखी झील कौन सी है, ज्वालामुखी झील के बारे में बात करते हैं। ज्वालामुखी झील कहते किसे हैं, ज्वालामुखी जो भूगर्भ के अंदर से चट्टानों के रूप में मलबा को हटाकर जो झीलें प्राप्त होती है, यानी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हम इसे क्रेटर झील भी कह सकते हैं। ज्वालामुखी क्रेटर झील कौन सी है, जो चट्टानों के अंदर से पहाड़ों को चीर कर जो झीलें में प्राप्त होती है वह ज्वालामुखी क्रेटर झील है। इसका उदाहरण अगर देखें तो ज्वालामुखी क्रेटर झील कौन सी है, लोनार झील, लोनार झील है, ये कहाँ पे है, लोनार झील कहाँ पे पड़ती है, ये महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई राज्य में पड़ती है, यानी महाराष्ट्र में लोनार झील, क्रेटर झील हम जिसे कह सकते हैं। ये बुल्डाना जिले के, बुल्डाना जिले, बुल्डाना, बुल्डाना जिले मुंबई महाराष्ट्र में
पड़ती है। यानी लोनार झील, क्रेटर झील यानी ज्वालामुखी झील कौन सी है? लोनार झील, जो बुल्डाना जिले के महाराष्ट्र में यानी मुंबई में पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये थी मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, लेंगुन झील और ज्वालामुखी क्रेटर झील। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो पश्चिमी तट की झीलें हैं, यहाँ पे पश्चिमी तट की झीलें जो मालाबार तट पे पाई जाती हैं, मालाबार तट पे पाई जाती हैं, ये एक द्वीपीय झील है। यानी द्वीपीय झील, या इसे हम लेंगुन झील भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि पश्चिमी झीलें कौन सी, यानी पश्चिमी दिशा में जो झीलें पाई जाती हैं, तो उसे कौन सी है? ये द्वीपीय झील या लेंगुन झील इसे कह सकते हैं, जो पश्चिमी मालाबार तट के निकट पाई जाती है। अब पश्चिम में कौन सी है? वेम्बनाड झील है, एक वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील है जो केरल में पाई जाती है। यानी यह एक लेंगुन झील है। अगर लेंगुन झील की बात करें तो केरल में पाई जाती है वेम्बनाड झील, जो मालाबार तट के निकट पाई जाती है। ये लेंगुन झील है। ये थी दोस्तों कॉमन बातें। केरल में एक झील और पाई जाती है, अष्टमुदी झील। केरल में अष्टमुदी झील पाई जाती है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। यानी रामसर क्षेत्र में इसे शामिल किया गया। हमारे 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया राजस्थान में, एक तो सांबर झील को और एक भरतपुर केवला देवी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम हमारे राज्य में कौन कौन से राज्य में कौन सी झीलें पाई जाती है, उनके बारे में विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। ये थी कॉमन बातें। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पे है, खारे पानी की झील, क्रेटर झील, लेंगुन झील, ज्वालामुखी क्रेटर झील कौन कौन सी है, इनके बारे में हमने चर्चा की। ये थी नॉर्मल सी बातें। अब बातें करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी झीलें पाई जाती हैं और एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं झीलों के बारे में, वो कुछ सारा अध्ययन करेंगे। फर्स्ट में लेंगे दोस्तों हम जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो आपको यह ध्यान में रखना है, जैसे नागिन झील आ जाए, नाग, नागिन, ये आदि इत्यादि झीलें पाई जाती हैं, वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। फर्स्ट में देखते हैं हम जम्मू कश्मीर के कौन कौन सी झीलें। एक तो पेंगोंग झील, झील पाई जाती है, और दूसरी पाई जाती है त्योमोरारी झील। एक तो पेंगोंग झील पाई जाती है और त्योमोरारी झील पाई जाती है, डल झील पाई जाती है। फिर वुलर झील पाई जाती है, मानसबल और नागिन झील, ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। यानी कौन कौन सी झील पाई जाती है? पेंगोंग झील पाई जाती है, त्योमोरारी झील पाई जाती है, डल झील पाई जाती है और वुलर झील पाई जाती है, जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। फिर उसके बाद में बात करें मानसबल, यानी बल और जितने भी नाग, नागिन या शेष नाग पाए जाते हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में वो झीलें पाई जाती है। फिर आगे बात करें तो नागिन झील, ये नागिन झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। अगर मीठे पानी की बात करें तो वुलर झील है, जो भारत में सबसे मीठे पानी की झील इसे कह सकते हैं, मीठे पानी की झील। यानी वुलर झील है जो सर्वाधिक मीठे पानी की झील है। यह थी जम्मू कश्मीर की झीलें कौन सी है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर के बारे में ये 6 जिले हैं, वो आगे भी हैं। जैसे अगर मानस बल है, बल आ जाए, या शेष, नाग, नागिन, जो भी झील है वो जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरे राज्य की मैं बात करूं, हमारे राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। फर्स्ट में लेंगे सांबर झील। सांबर झील है जो जयपुर में पाई जाती है, यानी सर्वाधिक खारे पानी की झील है भारत में। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, जिसे 8.7% नमक है,
जो अकेले भारत को सांबर झील से प्राप्त होता है। फिर अगर मैं दूसरी झील की बात करूं राजस्थान में, तो उदयपुर में पाई जाती है कौन सी? जयसमंद। फिर तीसरी फतेह सागर उदयपुर में। फिर चौथी पाई जाती है फाय सागर। सांबर झील पाई जाती है, जयसमंद पाई जाती है, फतेह सागर पाई जाती है और नक्की झील पाई जाती है। नक्की झील पाई जाती है सिरोही में, जिसे देवताओं ने अपने नाखून से इसे खोदा था। और भी बहुत सारी झीलें पाई जाती है राजस्थान में, लेकिन हम मोस्टली जो झील हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी ये 5 झीलें मेन मोस्ट कौन सी है? सांबर झील है, जयसमंद झील है, और फिर फतेह सागर झील है, फोय सागर झील है और नक्की झील है। ये हमारे राजस्थान राज्य में पाई जाती है। अगर ये मीठे पानी की झील ये वुल्लर झील है, और जो सांबर की बात करें तो सबसे खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारी झील भी कह सकते हैं। सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? वुल्लर झील, जो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, जो राजस्थान के जयपुर जिले में पाई जाती है। ये थी दोस्तों जम्मू कश्मीर की झीलें कौन सी है राजस्थान में, और राजस्थान की झीलें कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, वो विश्लेषण हमने किया। और वीडियो के अंत तक बने रहे, सारे डाउट कुछ क्लियर करेंगे। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सी है झील? एक झील पाई जाती है गुजरात में, नल सरोवर। यानी गुजरात की कौन सी झील पाई जाती है? नल सरोवर झील गुजरात में पाई जाती है। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो पोवाई झील, लोनार झील, महाराष्ट्र में पोवाई झील, और दूसरी पाई जाती है लोनार झील। लोनार झील एक क्रेटर झील भी है। मैंने पीछे आपको बताया था लोनार झील क्रेटर झील है, जो ज्वालामुखी उद्गम से इन्हें इसकी प्राप्ति में होती है। यह थी महाराष्ट्र की झीलें, यानी जम्मू कश्मीर की झीलें हमने पढ़ ली। फिर राजस्थान की झीलें पढ़ ली, कौन कौन सी झीलें पाई जाती है। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में नल सरोवर झील पाई जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पोवाई झील पाई जाती है। दूसरी झील की बात करें तो लोनार झील पाई जाती है। फिर आगे बात करें तो उदय सागर झील पाई जाती है। उदय सागर यानी उदय सागर झील पाई जाती है। ये थी दोस्तों 4 राज्यों की झील, जम्मू कश्मीर, राजस्थान की, फिर गुजरात की और महाराष्ट्र की। अब बात करेंगे 5वें राज्य की, केरल की। यानी केरल में कौन सी झील पाई जाती है? मोस्टली केरल की एक झील फेमस है, कौन सी? वेम्बनाड झील और एक अष्टमुदी झील। वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। यानी वेम्बनाड, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील से पूछे जाते हैं। यानी केरल की कौन सी झीलें हैं? वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। एक झील और पाई जाती है, कौन सी? कोटा झील। भारत में 3 प्रकार की, केरल में 3 प्रकार की झीलें, कौन सी? कोटा झील, वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील से पाए जाते हैं। फिर अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पाई जाती है एक तो। यानी आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील एक फेमस झील है, और कोलेरू झील है, कोलेरू। फिर तीसरी बात करें तो हुसैन सागर। आंध्र प्रदेश में 3 झीलें पाई जाती है, कौन सी? पुलिकट झील, कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और हुसैन सागर झील पाई जाती है। यानी आंध्र प्रदेश की 3 झीलें फेमस है, कौन सी? कोलेरू आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, हुसैन सागर, फिर
पुलिकट झील। अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कौन सी पाई जाती है? तेलंगाना में एक झील फेमस है, कौन सी? उस्मान झील। तेलंगाना की उस्मान झील, एक ही झील पाई जाती है तेलंगाना में, कौन सी? उस्मान झील। फिर अगर मैं उड़ीसा की बात करूं कि उड़ीसा में कौन सी झील पाई जाती है, उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की सबसे बड़ी लेंगुन झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील यानी भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील है। अगर मैं इसकी बात करूं उड़ीसा की चिल्का झील की, तो सबसे बड़ी लेंगुन झील, लेंगुन झील कौन सी है दोस्तों? लेंगुन झील यानी खारे पानी की झील चिल्का झील है भारत में, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी हम इसे कह सकते हैं। फिर अगर बात करें तो केरल के वेबनाथ झील और राजस्थान की सांबर झील, जम्मू कश्मीर की वुल्लर झील और उड़ीसा की चिल्का झील। ज्यादातर मोस्टली यही क्वेश्चन मेन इसमें पूछे जाते हैं। फिर अब मध्य प्रदेश की बात करें तो तवा वोहर झील, तवा वोहर झील यानी मध्य प्रदेश में कौन सी झील पाई जाती है? तवा वोहर झील। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में चिल्का झील पाई जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी, हम इसे लेंगुन झील भी कह सकते हैं, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। फिर तवा वोहर झील, और एक अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक झील और पाई जाती है, भोजताल। वैसे तो अगर ताल की बात करें तो जिन झीलों के लास्ट में ताल जुड़ा होता है वो उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन बात करें तो एक झील पाई जाती है मध्य प्रदेश में, भोजताल और तवा वोहर झील। ये थे दोस्तों हमारे राज्य में कौन कौन से राज्य में कौन सी झील पाई जाती है। फिर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक झील पाई जाती है, चोलामू। चोलामू झील है जो सबसे ऊंची झील भी कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट, यानी भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील, जो सिक्किम राज्य में पाई जाती है, यानी सिक्किम राज्य में पड़ती है, जो 18,000 फीट की इसकी ऊंचाई है, भारत की सबसे ऊंची झील हम इसे कह सकते हैं। फिर असम की बात करें तो चंदुबी और चंपनाला, चंदुबी और चंपनाला झील है जो असम राज्य में पड़ती हैं। दो झीलें कौन सी फेमस है असम की? चंदुबी और चंपनाला, यानी असम की दो झीलें ये फेमस है। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में पाई जाती है जो लोकटक झील, यानी एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो लोकटक झील से ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक अभ्यारण्य पाया जाता है केबुल लामजाओ, जो तैरता हुआ अभ्यारण्य है, यानी कौन सा? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ तैरता हुआ अभ्यारण्य है। केबुल लामजाओ अभ्यारण्य है वो लोकटक झील में पाया जाता है मणिपुर में, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्टली, यानी केबुल लामजाओ तैरता हुआ पानी में अभ्यारण्य पाया जाता है, जो मणिपुर की लोकटक झील में पाया जाता है। तो दोस्तों मेन झीलें थी, मैंने सारा कुछ इसमें हमने एक वीडियो के माध्यम से सारा कुछ क्लियर किया, यानी उड़ीसा में कौन सी झील पाई जाती है, मध्य प्रदेश में कौन सी झील पाई जाती है, उत्तराखंड में कौन सी झील पाई जाती है, सिक्किम में कौन सी झील पाई जाती है, सबसे ऊंची झील पाई जाती है भारत की चोलामू झील, जिसकी ऊंचाई है 18,000 फीट। फिर असम की चंदुबी चंपनाला झील और मणिपुर की लोकटक झील, जिसमें केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य इसमें पाया जाता है। फिर आगे बात करें कि झील है, झील दो प्रकार की होती है, यानी एक तो मौसमी झील होती है, यानी जो मौसम के परिवर्तन के अकॉर्डिंग चलती है, यानी जो वर्षा पे निर्भर रहती है, और एक होती है अर्ध शुष्क झीलें, यानी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अंतर्देशीय और अर्ध शुष्क। अंतर्देशीय झील और दूसरी पाई जाती है अर्ध शुष्क। ये थे दोस्तों, यानी कौन से राज्य में
कौन सी झीलें पाई जाती है, वो ये डाउट हमने क्लियर किया है। ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। फिर उसके बाद में हम कॉमन अध्ययन और करेंगे इसमें कि भारत में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती है, वो हमने पीछे बताया 5 प्रकार की झीलें पाई जाती है। मोस्ट हम और कुछ बच रहे हैं, वो डाउट सारा कुछ आज क्लियर करेंगे। यानी 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है, अंतर्देशीय झीलें और अर्ध शुष्क झीलें, या द्रोणी झील भी हम इसे कह सकते हैं, यानी द्रोणी झील। ये भारत में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है, अंतर्देशीय झील और अर्ध शुष्क झील। कुछ झील होती है जो वायु अपर्दन के द्वारा उनका निर्माण होता है। मैंने बताया था पीछे 5वीं प्रकार की झील कौन सी, वो वायु निर्मित झील, यानी वायु अपर्दन के द्वारा जो झीलों का निर्माण होता है वो वायु अपर्दनीय झील होती है। फिर अंतर्देशीय झीलें, यानी अंतर्देशीय झील जिसे हम मौसमी झील भी कह सकते हैं, यानी मौसमी झील, यानी मौसम पे निर्भर करती है। यानी जब वर्षा ऋतु आती है तो ये झीलें, इनका पानी अधिकतर बहाव होने लगता है और फिर मौसम के हिसाब से ये झीलें बहती है, जिसे हम अंतर्देशीय या मौसमी झील भी हम इसे कह सकते हैं। अगर बात करूं मैं हिमालय क्षेत्र की झीलें, यानी जितने भी हिमालय क्षेत्र की झीलें निकलती है, हिमालय क्षेत्र की झीलें मीठे पानी की झील पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र की झीलें हैं जो मीठे पानी की झील पाई जाती है। झीलों के बारे में दोस्तों जो कुछ सारा कुछ डाउट था मैंने आज एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कराया, यानी कोई भी इसमें डाउट आपके नहीं रहा। झील कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन से राज्य में कौन सी झील पाई जाती है, मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, लेंगुन झील कौन सी है, यानी खारे पानी की झील लेंगुन झील जिसे हम कहते हैं, मालाबार तट पे कौन सी झीलें पाई जाती है, ज्वालामुखी क्रेटर झील कौन सी पाई जाती है, वायु विवर्तनी की झील कौन सी है, और सारी कुछ हमने डाउट क्लियर किया। एक राज्य और है जिसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड की, यानी सूरजताल झील, रूपकुंड झील, सालताल झील, यानी जिन झीलों के लास्ट में ताल जुड़ा होता है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। 8 प्रकार की झीलें उत्तराखंड में पाई जाती है। केवल आपको यह ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश में एक झील पाई जाती है भोजताल, जिसके लास्ट में ताल लगा हुआ है, और ज्यादातर उत्तराखंड में जिन झीलों के लास्ट में ताल लगा हुआ है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। सूरजताल, रूपकुंड झील, सालताल, ये झीलें उत्तराखंड में पाई जाती है। और जिनके लास्ट में बल या नागिन, शेषनाग कुछ भी जो लगा हुआ है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है। थैंक यू, जय हिंद।